नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि विद्यालयी बालक के मानसिक स्वास्थ्य के क्या-क्या सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ स्कूल चाइल्ड, तो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, उसके जो है मानसिक स्वास्थ्य को हम कैसे जो है अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन से सिद्धांत हैं, जिसके आधार पे किसी विद्यालय के जो है विभिन्न कार्यक्रमों को इस प्रकार से लागू किया जाए कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। हाँ, उसमें वेल-बीइंग आए, हाँ, और उसमें जो है सोचने समझने की क्षमता बढ़े। तो इस प्रकार क्या-क्या सिद्धांत होते हैं उस पर देखें। तो पहला पॉइंट है कि प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट। तो पहला सिद्धांत कहता है मेंटल हेल्थ का कि विद्यालय में जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे जो है छात्र का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं कि सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, सुरक्षित और समावेशी वातावरण। तो इस प्रकार का वातावरण हो जहाँ बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, दूसरों के साथ मिलकर काम कर सके, उसकी शारीरिक और भावनात्मक जो भी आवश्यकताएं हैं वो उसको पूरी कर सके विद्यालय, और उसमें उसको सुरक्षा मिल सके। दूसरा बिंदु है एंटी बुलिंग मेजर्स। तो जो बच्चे एक दूसरे को परेशान करते हैं, बुली करते हैं, ऐसे जो है कानून विद्यालय में लागू करना, जिससे जो है बच्चे एक दूसरे को परेशान ना करें, तो मानसिक रूप से एक जो है बच्चा अच्छा बन सकता है। तो उसमें जो कई चीज़ें हो सकती हैं कि जो है जो उनकी बदमाशी होती है, उत्पीड़न करने के कई कई तरीके होते हैं, रैकिंग वगैरह होती है, आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो ये जो बुलिंग के तरीके हैं, इसको विद्यालय से बंद करना, जिससे जो है बल्कि बच्चों का मेंटल हेल्थ अच्छा हो सके। दूसरी बात है मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा की मेंटल हेल्थ एजुकेशन बच्चों को दी जाए। उसको पहला तो इसमें पॉइंट है करिकुलम इंटीग्रेशन में उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के बीच जो है एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जो समझ बढ़ाने के लिए जो है इसको पाठ्यक्रम में मेंटल हेल्थ को सम्मिलित किया जाए। दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भावनात्मक रूप से बालक एक दूसरे से एक दूसरे की भावनाओं को समझे, उनका पहचान करे, उसको समझे, तो जो है बात आगे बढ़ सकती है कि इमोशनली अगर बालक एक दूसरे से जो है जुड़ेंगे, तो बुलिंग वगैरह की समस्याएं दूर होंगी, तो मेंटल हेल्थ और अच्छे से डेवलप होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता चाहिए कि भावनात्मक रूप से बुद्धि जो है बढ़े बच्चों की। सपोर्टिव रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन कैसे हो, ये भी जब बहुत ज़रूरी है। तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होना चाहिए विद्यालय में, कि एक पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होना चाहिए। हमेशा टीचर को स्टूडेंट के वेलफेयर में काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। फिर पीयर सपोर्ट प्रोग्राम है। तो जो एक तो टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो गया, दूसरा पीयर ग्रुप, जो बच्चों के आपस के ग्रुप के हैं, चाहे टीचर का आपस का ग्रुप है, तो उसमें भी जो है इस प्रकार का जो है भाव होना चाहिए कि आइसोलेशन ना हो, अलगाव की स्थिति ना हो, सभी एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ते रहें, ताकि विद्यालय का मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अच्छे से आगे बढ़ सके। फिर है शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसे बच्चे जो थोड़े बहुत जो है मेंटली डिस्टर्ब है, उनकी शुरू से ही पहचान कर ली जाए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनकी जो है मानसिक समस्याओं के शुरुआती लक्षणों को जान लिया जाए, और उस पर कार्यक्रम तैयार करके, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार करके उनके मानसिक स्वास्थ्य का जो है निराकरण किया जाए। फिर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो है, ये तो हर स्कूल कॉलेज में आपको मिल जाएगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। वहाँ पर जो है ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उनकी जो है काउंसलिंग की जाए, और काउंसलिंग के माध्यम से उनकी जो है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए। फिर रेजिलियंस बिल्डिंग, जो लचीलापन है कि बच्चे जो है कैसे कोप करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कैसे किसी समस्या का जो है हम जो है समाधान करते हैं, कैसे कोई समस्या आती है तो कैसे हम उसका मुकाबला करते हैं। ये सब चीज़ों की स्किल भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए विद्यालय में, कि कोपिंग स्किल बच्चों में आनी चाहिए कि कोई भी समस्या आ गई तो हम जो है बैठ न जाए, उसका समाधान अच्छे से कर ले। हाँ, जो भी चुनौतियां हैं, जो भी सफलताएं हैं, उसका हम कैसे निराकरण कर ले रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैसे हम जो है समस्या का समाधान करते हैं, कैसे हम उसको स्कूल को और जो है इन्हांस कर सकते हैं।
कैसे छात्रों में जो है एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव जो तरीका है किसी समस्या के समाधान का, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की भी बात जो है विद्यालय में सिखाई जानी चाहिए। फिर है इन्वायरमेंट्स ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए जो है उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो माता पिता की सहभागिता होनी चाहिए कि स्कूल के मानसिक स्वास्थ्य में माता पिता जो है माता पिता या पेरेंट्स जो हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। जो भी स्कूल का मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम बने उसमें जो है पेरेंट्स को सम्मिलित किया जाए, जिसमें बच्चों की भलाई के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए पेरेंट्स को तैयार किया जाए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स चैनल्स जो हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी साझा करने के लिए स्कूल स्टाफ और माता पिता के बीच प्रभावी एक संबंध बनाया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। फिर रिड्यूसिंग स्टिग्मा, तो जो भी जो है गलत हमसे हो चुका है उसको कैसे कम किया जाए, इसकी जो है बात करता है एजुकेशन ऑन मेंटल हेल्थ। तो इस पर जो है मेंटल हेल्थ पर विभिन्न प्रकार के जो है एजुकेशन के कार्यक्रम चला के किसी भी स्टिग्मा को समाप्त किया जा सकता है। कोई भय हमारे अंदर समाहित हो गया है, हाँ, जो स्टिग्मा हमारे अंदर बन जाता है उसको कैसे जो है खत्म किया जाए। तो ये धीरे धीरे होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, विभिन्न प्रकार के, हाँ, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो ये जो स्टिग्मा हमारे अंदर बनता है इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इसको इसके लिए भी जो है एजुकेशन जरूरी है। फिर उसी में जो है इंक्लूसिव लैंग्वेजेस की जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनका भी जो है, हिंदी से हमको डर लगता है, अंग्रेजी से लगता है, संस्कृत से लगता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हमको आती होती हैं, इसका भी जो है निराकरण एजुकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। फिर बैलेंस लाइफ स्टाइल, तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उसका जीवन बैलेंस हो। तो इसमें जो है स्कूल क्या कर सकता है कि प्रमोशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करे। हाँ, बच्चों में जो है अच्छी आदतें कि उचित पोषण, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, इस प्रकार की चीज़ें करे। फिर है लिमिटिंग एकेडमिक प्रेशर, तो बच्चों को जो है इस इतना ही काम दिया जाए पढ़ाई लिखाई का जिससे जो है उनका मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब न हो, ये भी जरूरी है। तो इससे जो है बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो बैलेंस लाइफ स्टाइल की भी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। फिर कोलैबोरेशन विद मेंटल हेल्थ एंड प्रोफेशनल, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे भी जो है संपर्क स्थापित करके विद्यालय में समय समय पर उनके लेक्चर कराए जाएँ, उनसे सेमिनार करवाया जाए, जिससे जो है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का, हाँ, कैसे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करें, इस प्रकार की चीज़ों का ज्ञान हो सके। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से विद्यालय में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।